हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली करने वाले हैं कूलम्स लॉ। तो देखोगे हमने पहले बात किया था बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बात किया था। तो चार्ज क्या है, उससे प्रॉपर्टीज क्या है, हमने बात कर लिया था। आज देखो हम बात करेंगे कि देखो जब कूलम्स लॉ कहता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस बात का खास ध्यान रखना आप लोग बेसिकली। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आपका आता है। ठीक है। अब देखोगे कूलम्स लॉ क्या कहता है। अगर इसका डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया आप लोगों के लिए, आप डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अब तो डेफिनेशन कहता है क्या बेसिकली, या कूलम्स लॉ क्या कहता है। ये तो कहता है बेसिकली कि अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, यानी 2 पॉइंट चार्जेस, लेट्स से Q1 एंड Q2। ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज ले लिया हमने Q1 एंड Q2, और जब इनको सेपरेट करोगे बाय डिस्टेंस, लेट्स से R मान लेते हैं हम, वैसे डिस्टेंस R आप चाहो तो X A L वाट एवर यू वांट टू विश आप वो ले सकते हो। ठीक है। अगर डिस्टेंस R से उसको सेपरेट करेंगे, राइट, तो हमेशा इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स रहेगा। ठीक है। एंड दैट नेचर ऑफ फोर्स उनका आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसे कि देखो अगर ये प्लस Q1 है, ये भी प्लस है, तो देखोगे वी नो डैट कि प्लस और प्लस दोनों क्या आपका करेगा इसके लिए, रिपेल करेगा। और मान लो जैसे माइनस माइनस भी रहा, दोनों क्या करता है इसके लिए आपका अट्रैक्ट करेगा। सॉरी, माइनस माइनस हमारा अब इसके लिए क्या करेगा, अब इसके लिए ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा अब इसके लिए आपका, है ना। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें इसका लाइक प्लस माइनस का, ये आपका अट्रैक्ट करता ये इसका नेचर के कारण बेसिकली आपका होता है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे तो बात किया गया है, इसी फोर्स के बारे में बात किया गया है कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स तो होगा, एंड उसका नेचर कैन बी व्हाट, अट्रैक्टिव और व्हाट, रिपल्सिव। जो आप डेफिनेशन में देख सकते हो बेसिकली, ये अट्रैक्टिव हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, ये रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है। अब बोला गया है ये जो फोर्स होगा इन दोनों Q1 और Q2 के बीच में, अब वो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, सवाल ये आता है। ठीक है। तो एज पर कूलम्स लॉ, देखो कूलम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है बेसिकली। तो कूलम ने क्या एक्सपेरिमेंट करके पाया कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है F, लेट्स अज्यूम दोनों चार्ज के बीच में फोर्स क्या आपका है, F है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब ये है देखो इसका कि दोनों चार्ज का मान लो सपोज कि एक चार्ज है लेट्स से +5 कूलम का मान लेते हैं, और एक चार्ज है आपका मान लो +3 कूलम का, या मान लो ये प्लस नहीं, इसके जगह हम लेट्स से हम माइनस विकल्प को ले सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये प्लस ही आपका होना चाहिए, दिस कैन बी माइनस एज वेल। तो अगर प्लस रहा या माइनस रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस कहता है कूलम्स लॉ बस स्टेट में करता है कि द फोर्स जो होगा, राइट, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दैट मीन्स अगर यहाँ पे +5 है -3 है, तो यहाँ बोला गया दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू 3। अब देखो यहाँ -3 है, बट हमने -3 यहाँ नहीं लिया है, हमने सिर्फ क्या लिया है, +3 ही यहाँ लेके रखा हुआ है कि नहीं। दैट मीन्स व्हाट, ओनली द वैल्यूज नो बट नॉट द व्हाट, नेचर। ठीक है। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कहानी यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा इसका स्टोरी है, और जो यही हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एज पर द कूलम्स लॉ ये आपका कहानी यहाँ से बाहर आता है। ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ द व्हाट, चार्जेस। ठीक है। एंड बोला है कि सिर्फ क्या यही दो चीज पे डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर है नहीं। एक और चीज आपका आता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर होगा। ठीक है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये जाएगा। ठीक है। तो ये एज आई सेड ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, तो ये ऐसा है, होता है, ये यहाँ माना गया है। अब देखोगे इन दोनों को अगर हम मिला दे, लाइक इसको और इसको मिक्स कर दे, लाइक कंबाइन करें, तो देयरफॉर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय व्हाट, R स्क्वायर। इन नियर फ्यूचर देखोगे आप या मैं अगर चाहे तो ये जो मैग्नीट्यूड मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर, राइट, ये जो इस तरह से लिखा है, ठीक है, इस चीज़ को हम जस्ट Q1 और Q2 भी लिख सकते हैं या लिखेंगे। ठीक है। बार बार हमें ऐसा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपने क्लास 11 में पढ़ा ही होगा, और कोई वेक्टर लेट से अगर ए वेक्टर है आपका,
तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो जनरली हम ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर का ये होता है, या इसको हम लोग जस्ट ए लिखते हैं। सिर्फ अगर ए लिखा है, वेक्टर ए है मान लो ये, और सिर्फ अगर ये ए है, दैट मीन्स व्हाट, कि इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द व्हाट, वेक्टर ए। ऑलराइट, आई गेस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, या आपको याद अगर आ गया हुआ चीज़ें पहले जब हमने क्या रखा था। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चले हम, तो देखोगे यहाँ पे हमने ये चीज़ कर रखा। अब थोड़ा और अगर आगे बढ़े इसके बारे में, तो देखो यहाँ, देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसलिए आपको आने, तो इन दोनों को मिलाया तो ये मिला। बट देखिए हमें पता है इन फिजिक्स हमें कभी भी प्रोपोर्शनल ज़्यादा होगा कम होगा ये तो अच्छा लगता है सुन के, बट हमें हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होता है, राइट। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इक्वल टू में। जब इक्वल टू में कन्वर्ट किया गया तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टर्म के, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय वाट, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के क्या है, इस के को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ये के आपका यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आया कहानी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं इसे हम इसके लिए। ठीक है, अब देखो इसी को थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाए तो इस के को, अगर के का तो जब देखा कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमारे पास ये एक छोटा सा कहानी था, ये के को हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है तो डेफिनेटली वैल्यू होना चाहिए। इसका वैल्यू बेसिकली आपका होता है 9 इंटू 10⁹ इसका ऐसा यूनिट भी आपका है ऑब्वियसली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ के होता है। अब देखिए वैल्यू ऑफ के कैसे निकाला गया, सवाल ये आता है मन में कि कैसे इसको सॉल्व किया गया होगा। तो इसका एक और वैल्यू दिया गया, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे इस टर्म को जो हमने यहाँ लिखा है, राइट, यहाँ जो हमने बात की है, ये जो टर्म देख रहे हो आप यहाँ पे, मैं सर्कल कर रहा हूँ आपके लिए, इस टर्म यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके लिए आपका, वी कॉल दिस एज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब ये क्या होता है, ठीक है, अब ये क्या होता है हम जानेंगे, पहले इससे पहले इसका वैल्यू देख लो क्या होता है इसका। इस एप्सिलॉन नॉट का आपका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका भी आपका ऐसा होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कल को डायमेंशन निकालना हुआ तो फिर आप फंस सकते हो इसमें। तो इसका डायमेंशन आपको होता है, लाइक अगर हम डायमेंशन लिखे इसका अच्छे से थोड़ा सा अरेंज करके, तो ये कुछ होगा इस तरह से आपका, लाइक पर न्यूटन, ठीक है, एंड पर मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर, ये इसका होता है असाइनमेंट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट से पूरा ये कहानी आपका उठ के आया है। के का वैल्यू क्या आपको होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके लिए, इसे हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी इन व्हाट, फ्री स्पेस। अब देखो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस क्या होता है ये तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे मान लो, अगर मान लो बीच में फ्री स्पेस मतलब क्या होता है, एक स्पेस, या बोलोगे आपका एक मीडियम। तो ऑब्वियसली मान लो अगर चार्ज यहाँ है, चार्ज यहाँ है, मान लो Q1 Q2, हमने तो यही मान रखा है। तो इन दोनों के बीच में अगर गैप है तो इस गैप के बीच में एक मीडियम तो होगा। दैट मीडियम कैन बी वाटर, ये मीडियम आपका हवा हो सकता है या एक वैक्यूम हो सकता है, कोई भी एक मीडियम होगा। अब मान लो अगर सपोज यहाँ मान लो मीडियम मॉलिक्यूल्स वगैरह भी आपको हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी आपको होता है, वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ होंगे। तो ऑब्वियसली जब मान लो यही या मैं ही आप इसे फोर्स लगाने चाहेंगे या ये इसको फोर्स लगाना चाहेगा, राइट, तो जो मीडियम होगा वो कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स आपका एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब तो ये परमिटिविटी है वही है कि ये जो कोई भी एक मीडियम जो होता है, या जहाँ हम स्पेशली यहाँ पे नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा है, दैट नॉट मीन्स व्हाट, फ्री स्पेस। दैट मीन्स व्हाट, फ्री स्पेस से बात हो रहा है। बट ये अगर वाटर हुआ उसका वैल्यू आपका अलग हो सकता है, कैरोसिन हुआ इसका वैल्यू आपका अलग हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इसका होता है। ठीक है,
और ये क्या कहता है बेसिकली कि मतलब ये जस्ट फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब सवाल है कितना करेगा नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा मीडियम पे। अब जितना ज्यादा वो मीडियम, मान लो ये परमिटिविटी जितना आपका ज्यादा होगा, परमिटिविटी का वैल्यू मान लो जितना आपका ज्यादा होगा, ये जो के का वैल्यू है ना, के का वैल्यू उतना क्या आपको हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिकॉज आप देख सकते हो कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। और के जितना कम होगा, अल्टीमेट देखो के अगर ये के अगर कम हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर के ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये पूरा सिस्टम चलता है और इसी चीज को ढूंढा गया था बाय व्हाट, कूलम। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे आने वाला टाइम में रोल प्ले करेगा, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा परमिटिविटी एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा कहानी रहा इसके लिए। कल को इसका डायमेंशन निकालने भी अब कहा जा सकता है, ठीक है, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेट्स से एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग ऐसा यूनिट के हेल्प से इजीली निकाल सकते हो। इफ नॉट देन डू लेट मी नो, हम इस पर एक अलग से बात करेंगे। डायमेंशन निकालना आपने क्लास 11 में डायमेंशन निकालना सीखा होगा, तो वहां से आप इजीली इसका यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका रहा बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। लाइक आपका कूलम्स फोर्स जो है या कूलम्स लॉ है, ये यही कहता है बेसिकली आपका, ठीक है। आई गेस आपको समझ में यहाँ तक आया होगा बातें मेरा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगेन थोड़ा सा, तो अगर कूलम्स लॉ हम लिखा है यहाँ पे बेसिकली, राइट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ क्या है, क्या लिखा है, इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो कूलम्स लॉ एक्चुअली कहता क्या है बेसिकली आपका, ये कहता है हमारा कंप्लीटली अबाउट द व्हाट, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन व्हाट, टू चार्जेस। यहाँ देखो आपने लिखा है हमने Q1 Q2, हमारा यहाँ पे दो चार्ज है और डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में है, r है, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस r दोनों के बीच में है, ऑलराइट, तो इसको वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्यों, बिकॉज हो गए हम अल्टीमेटली यहाँ पे निकाला क्या, फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ हमने एफ का वैल्यू निकाला है, दैट वाज नथिंग बट द व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स था। मैं आपको मान लो इसको अब हम एज, बिकॉज मैंने कुछ देर पहले कहा था, इस Q1 Q2 को मैं हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, दिस इज नॉट द कंप्लीट वेक्टर फॉर्म। ये सिर्फ क्या दे रहा है हमें, ये जो फोर्स है ये हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है, ठीक है। अब इसी को बोला गया है कि इसे वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखने गए तो क्या होगा, सवाल ये आता है। देखो बहुत सिंपल कहानी है, इसको वेक्टर फॉर्म लिखने कर गए तो मान लो एफ, वेक्टर साइन यहाँ हमने दिया, इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो आपको मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखो कोई भी वेक्टर को, है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। लेट्स से अगर वेक्टर ए है, मान लेते हैं फॉर टाइमिंग, इसको क्या लिखते हैं इसके लिए हम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू व्हाट, डायरेक्शन, दैट इज गिवन बाय व्हाट, यूनिट वेक्टर। ए क्या हमें चाहिए होता है, हमें है कि नहीं है। तो देखो डायरेक्शन हमेशा कौन देता है आपका, या आपको जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ला के देगा, ठीक है ना। तो अगर सिंपली अगर किसी ने पूछा आपसे कि वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ कूलम्स फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, है कि नहीं है, सिंपली करना देखो कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो क्या आपका आर है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आर। ये आर ही क्या हमें, ये डिस्टेंस के बारे में बता रहा है इसके लिए आपका। तो बस यहाँ एक लगा दो आर कैप, दैट्स इट। तो ये अगर आर कैप हमने लगा दिया तो सिंपल सा एक स्टोरी बन गया, आपका वेक्टर फॉर्म आ गया इसका, ठीक है। आई गेस आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, ऑलराइट। अब थोड़ा लेकिन और अगर आगे बढ़े हम यहाँ पे, ठीक है, तो अब सवाल अलग अलग तरीके से पूछा सकता है। मान लो ये जो फोर्स लगा रहा है, मान लो Q1 लगा रहा है या Q2 लगा रहा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो कूलम फोर्स है ये कहता क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ Q1 इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है आपका, ठीक है, ठीक है। Q1 भी फोर्स लगा रहा है इसको, एंड एट द सेम टाइम Q2 भी इसको फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। फोर्स ऐसा नहीं है मतलब सिर्फ एक ही Q1 ही Q2 के ऊपर लगा रहा है या Q2 ही Q1 के ऊपर लगा रहा है। जब कोई फोर्स लगा रहा होगा चार्ज, तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगाता है, ठीक है। आई गेस आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो कहानी को, दोनों ही क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। अब थोड़ा इसको और अलग तरीके से बात करने का ट्राई करते हैं, या अलग तरीके से लिखने का ट्राई करते हैं। देखो एग्जाम में यहाँ पे कौन सा पैटर्न में पूछेगा ये किसी को पता नहीं था, बट उसके लिए आपको तैयार तो रहना पड़ेगा। तो देखोगे इसको अगर एक और फॉर्म में लिखे, लेट्स से ये Q1 Q2 को फोर्स लगा रहा है। अब मान लो Q1 जब Q2 को फोर्स लगाएगा, है ना, तो क्या होगा, अल्टीमेटली Q2 इस तरफ मूव करेगा, सॉरी दो डायरेक्शन आपका आ गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हो बेसिकली Q2 इस तरफ आपका अल्टीमेटली मूव करना स्टार्ट करेगा, इस तरफ, है कि नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, F
किसके फोर्स लगा आपका 2, तो लिखेंगे F21, इसको हम क्या लिखेंगे F21 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब F21 मतलब क्या है, देखो अगर किसी ने लिखा F21 क्या होता है भाई, तो देखोगे F21 को सिंपली हम डिफाइन करते हैं एज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये इसका सिंपल सा मीनिंग आपका होता है। ठीक है, अब इसको मान लो यहाँ मुझे लिखना हुआ F21 का वैल्यू इन लेट्स से इन वेक्टर फॉर्म लिखना है मुझे, तो मान लो F21 यहाँ पे है और मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है आपका, तो मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है मतलब 1 से लेकर 2 है, मान लेते हैं इसको R21, ये तो मेरे हाथ में आपके हाथ में, हम जो मानेंगे वो आपको यहाँ पाएगा बेसिकली, राइट। 1 से 2 का डिस्टेंस क्या माना हमने R21, तो कहानी क्या आपका देखोगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R21 का क्या होगा ये स्क्वायर। जैसे मैंने कहा था यहाँ जो भी डिस्टेंस रहेगा बस यहाँ पे भी सेम लिख के हमें क्या करना है पे वेक्टर फॉर्म लगा देना है, सॉरी वेक्टर फॉर्म बोल रहा हूँ, ये कैप लगा देना है। एंड ये जो कैप है ये क्या बता रहा है, हमें डायरेक्शन में बता रहा है, राइट। तो ये आपका किस तरफ जा रहा है 1 से 2 की तरफ जा रहा है आपका, इसलिए तो ये भी तरीका से लिख सकते हैं इसको। और या मान लो हो सकता है मान लो 2 जब 1 पे लगाएगा तो ये चार्ज किस तरफ मूव करेगा आपका, इस तरफ F12, F12 मतलब क्या होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू व्हाट 2, ऑलराइट। तो अगर ये यहाँ पे लगाया गया तो क्या आपका कहानी होगा, सवाल ये आपका आता है। तो देखो सेम आप आई गेस खुद से कर पाओगे अभी, F12 अगर लिखा हमने वेक्टर फॉर्म में तो क्या होगा, देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट राइट इनटू Q1 Q2 बाई R12 का व्हाट स्क्वायर, और यहाँ फिर से हम क्या लगाएंगे R12 का क्या, तो ये हो गया सिंपली क्या एक वेक्टर फॉर्म का कहानी हुआ। अब देखो यहाँ से बहुत बार थर्ड लॉ भी पूछ सकता है कोई कि थर्ड लॉ प्रूफ कर दिखाओ यहाँ से, है कि नहीं है। अब देखोगे थर्ड लॉ का जब हम यहाँ बात करेंगे तो देखोगे F12 एंड F21 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट कहानी सेम ही। देखोगे R12 जो यहाँ लिखा हमने, सॉरी 121 जो लिखा है, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हम लिखेंगे वो हमारा क्या होगा R, ये क्या हो जाएगा R12 हो जाएगा इसके लिए आपको, ऐसे लगाते हैं यहाँ पे है ना R12 देखो R12 एंड R21 अल्टीमेटली है तो R ही, राइट। देखो इसी चीज को मैं इसको आपको थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ इसके लिए, थोड़ा ध्यान से रखना इसको। जैसे कि अगर इसको मैं इसी को आई रिपीट अगेन, मैं इसी को थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहा हूँ, तो F12 को अगर लिखने का कोशिश किया अगर हमने, मान लो F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये तो आपका सेम ही रहेगा ही, राइट। बाई देखो R12 को मैं क्या R21 नहीं लिख सकता, बट डिफरेंस चेंज क्या आपको ध्यान होगा बेसिकली कि देखो 12 एंड 21 सेम है, राइट, बट दे आर इन व्हाट ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखोगे R21 एंड R12 डिस्टेंस वाइज सेम ही है, बट देखोगे R21 जा रहा है किस तरफ आपका 2 की तरफ, R12 किस तरफ जा रहा है आपका 2 से व्हाट 1 जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है अलग अलग है। तो देखो मैं 12 की जगह लाइक इसके जगह अगर मैं R12 की जगह अगर R21 लिखा तो क्या यहाँ माइनस लगा सकते हैं हम लोग पे, राइट। सेम ही आपको होगा ना R12 इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ R21, ये हमारा सेम कहानी जाना चाहिए इसके लिए, है कि नहीं। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली R12 की जगह क्या लगा देंगे माइनस ऑफ R21। सिमिलरली R12 यहाँ भी है, यहाँ भी क्या लगाएंगे माइनस R21 क्या। आई होप आप समझ में आ रहा हो कहानी क्या चल रहा है यहाँ पे। देन अगेन देखोगे सेम बाकी चीज तो आपको सेम ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई, और यहाँ देखो तो R21 है लेकिन यहाँ पे तो ऊपर क्या है आपका स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया R21 का स्क्वायर, और ये माइनस रहेगा। मान लो ये माइनस को हम चाहे तो आपका अब इसके लिए स्टार्टिंग लिख सकते हैं लाइक इस तरह से, और ये क्या हो गया R21 अगेन। बट देखोगे जो R21 ये पूरा जो स्टोरी है, ये जो पूरा कहानी है आपका, राइट, ये जो पूरा कहानी है ना, ये ऑलरेडी F21 का सॉरी 21 का वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके ना इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको, ठीक है। आई गेस आपको थोड़ा बहुत कहानी समझ में आपको आया होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ कहानी क्या है आपको एक्चुअली। देखो F12 जब था आपके पास, या मान लो
जब हम F12 लिखा हमने तो यहाँ क्या किया 1/4πε0 इंटू हमने क्या लिखा इंटू Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर। मैं वापस से सुना रहा हूँ कहानी जो आपको हुआ था कुछ देर पहले, जस्ट चेक करो इसको। ये जो पूरा कहानी है थोड़ा सा कचरा हो गया यहाँ पे, मैं बस थोड़ा सा फिर से साफ करके दिखा रहा हूँ कहानी को एक्चुअली हुआ क्या पे, है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा है R12 का व्हाट कैप, ये हमारा स्टार्टिंग का कहानी था, राइट। अब हमने क्या बोला गया है, थर्ड लॉ को प्रूफ करके दिखाओ इसको, है ना। अब थर्ड लॉ तो प्रूफ करना है तो बहुत सिंपल है कि थर्ड लॉ होने के लिए क्या होना पड़ेगा, F12 वेक्टर है दैट मस्ट बी व्हाट माइनस ऑफ F21। ये अगर प्रूफ हो गया तो ये हमें क्या बताएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये फॉलो कर रहा है इसके लिए आपका, ठीक है। टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो कहानी प्रूफ करना है। तो यहाँ तो सब कुछ सही है, बट देखो यहाँ पे बस एक माइनर चेंज क्या होगा, जो आपको मैंने जस्ट दिखाया था, देखो आप ठीक से फिर से देख लो एक बार कि ये जो देखो कहानी है आपका, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, इजी होगा आपके लिए। मैं वापस से कहानी दिखा रहा हूँ, कहानी है क्या एक्चुअली। हमने यहाँ क्या किया था, जब Q1 से जब Q2 गया था, है ना, तो हमने इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को R12 माना था, करेक्ट। और जब 2 से 1 आया था तो ये डिस्टेंस को हमने क्या माना था, R21, राइट। हमने क्या माना इसको, R21 मान रखा है। तो दोनों डिस्टेंस एक्चुअली R के बराबर ही है, बट एक R12 जो है 1 से 2 जा रहा है, 21 जो है क्या है 2 से आपका 1 आ रहा है, दोनों आपका अलग अलग है ना। किस में अलग अलग है, कहाँ पे, आपका डायरेक्शंस में। बाकी बात मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, सेम ही है, बस डायरेक्शन वाइज क्या है, दोनों उल्टा है। तो हम तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं बेसिकली कि ये जो R12 है डेट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ R21, बिकॉज अगर देखो ये अगर प्लस है मान लो तो ये हमारा क्या होगा, माइनस होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन है तो, राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, और राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैथमेटिकल भी कैलकुलेशन यही कहता है आपका हमेशा, राइट। तो यहाँ बस मैं लगाता हूँ R12 इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ R21, या इसको आप वाइस वर्सा बोल सकते हो, लाइक आप ऐसे ही बोल सकते हो R21 इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ R12। बात देखिए अब करेगा, आई गेस आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो कहानी। तो यहाँ तो हम वही करने वाले हैं 1/4πε0, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। यहाँ क्या होगा Q1 Q2 बाय ये R12 जो है इसकी जगह क्या मैं माइनस ऑफ R21 लिखूं, चलेगा। स्क्वायर तो सबके ऊपर लगा था, मैं बाहर में स्क्वायर लगा दिया। फिर से बोल रहा हूँ हम नथिंग बट R12, बार बार बोल रहा हूँ, देखो R12 जो है इसके जगह हम बस क्या लिख रहे हैं, R21 लिख रहे हैं, बिकॉज सेम दोनों है। अगेन ये R12 यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या लिख पाएंगे, माइनस R21, ऊपर कैप था तो यहाँ भी कैप लगा दिया, ठीक है। अगेन यहाँ चेक करोगे तो सॉल्व थोड़ा और करें इसको, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय माइनस R21 का होल स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर हो जाएगा, राइट। बट ये माइनस तो यहाँ रहेगा ही रहेगा इसके लिए आपका, तो क्या इस माइनस को मैं यहाँ लिखूं, चलेगा स्टार्टिंग में ऐसे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं आई गेस, राइट, स्टार्टिंग में ही। तो इसको अगर यहाँ हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस मैं सपोज यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है, और बाकी जो था वैसा ही लिखा यहाँ पे R21 कैप। बट ध्यान सब देखो ठीक से एक बार, ये जो बाकी है ये पूरा फॉर्मूला है आपका, राइट, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, माइनस माइनस रह जाएगा, नथिंग बट इक्वल टू व्हाट F21, हमने जस्ट कुछ देर पहले निकाला था। आप चेक करो पीछे एक बार, देखो F21 का वैल्यू क्या आपका है 1/4πε0 Q1 Q2 R21 एंड R21 का व्हाट क्या, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या किया, इसके जगह लाइक F21 लिखा, तो क्या आपका देखो अल्टीमेट लिया 1 2, अगर यहाँ ध्यान से ध्यान दोगे इसके लिए आपका, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया F12 इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ F21, ऑलराइट। ये सिंपल सा कहानी रहा यहाँ तक का, ठीक है। तो आज यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से मिलेंगे, थैंक यू।